तो कैसे हो आप लोग। आज मैं तुम्हें टाइम एंड वर्क में महिला पुरुष पर आधारित आगे क्वेश्चंस कराऊंगा जो मैंने तुम्हें खुद ट्राई करने के लिए दिए थे कि उसको करना कितना टाइम लेते हो उन क्वेश्चंस में। तो देखो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर आज की तुम वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाला पार्ट जरूर देख लेना, नहीं तो तुम गुस्से में आके मुझे खुद ही कहोगे भाई क्या बता दिया, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। तो इससे पहले वाला पार्ट जरूर देख लेना, तुम्हें वो समझ आएगा और इसके बाद ये भी अच्छे से समझ आएगा। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे का बटन जरूर दबा देना मन करे तो आइए शुरू करते हैं। रुको रुको रुको, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन, 10 पुरुष और 10 औरतें मिलकर 20 मीटर लंबी दीवार 12 दिनों में बनाते हैं। 6 पुरुष और 30 औरतें 30 मीटर लंबी दीवार 10 दिनों में बनाते हैं। पूछा क्या है क्वेश्चन में आपसे, 16 पुरुष और 8 औरतें 120 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बनाएंगे। तो क्या कहा गया है, 10 पुरुष और 10 औरतें मिलकर, यानी कि ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 20 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो मैंने आपको कल के क्वेश्चंस में क्या बताया था कि पुरुष हो चाहे महिला हो या बच्चा हो, उसका मल्टीप्लाई उसके दिन में कर देना। तो जैसे यहां लिखा है 10 पुरुष 10 औरतें और यहां पर इसका दिन क्या है 12, तो इसका मल्टीप्लाई 12 दिन में कर देना, इसका भी मल्टीप्लाई 12 दिन में कर देना। चलो देखते हैं क्या क्या है, पुरुष और ये महिलाएं और ये दिन है। तो पी से लिख लेते हैं पुरुष और औरत को लिख लेते हैं महिला, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो गया पुरुष, ये हो गया महिला। अब 10 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो ये हो जाएगा 120, ये 10 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे ये भी हो जाएगा 120। अब काम जो करते हैं वो कितना करते हैं, 20 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो ये भी तो एक काम है कि नहीं है। 20 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, लेकिन ध्यान से समझना कि ये काम है तो हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं 20 मीटर लंबी दीवार। अब आगे लिखा है 6 पुरुष और 30 औरतें 30 मीटर लंबी दीवार 10 दिनों में बनाते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई 10 में कर लो, ये हो गया 60। 30 का मल्टीप्लाई 10 में कर लो, ये हो गया 300। लेकिन ये कितने मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, 30 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, कोई बात नहीं। ये 20 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, ये 30 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। अब आगे क्या बोला है, 16 पुरुष और 8 औरतें 120 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे। इन्हें कितनी मीटर लंबी दीवार बनानी, 120 मीटर लंबी दीवार बनानी है। ध्यान से समझना, ये 20 मीटर बनाते हैं, ये 30 मीटर बनाते हैं और इन लोगों को 120 मीटर बनानी है। तो क्यों ना ये लोग भी 120 मीटर लंबी दीवार बनाए, ये भी 120 मीटर लंबी दीवार बनाए। ये लोग तो पहले ही से बनाते हैं, 16 पुरुष और 8 औरतें 120 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। तो अगर ये लोग भी 120 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे तो काम क्या होगा, बराबर हो जाएगा। पिछले जो कल के क्वेश्चंस थे उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी लोग होते थे वो एक काम को कर रहे थे, फिर आगे कुछ कंडीशन दी जाती थी तो वो उसी काम को करते थे और फिर आगे जो आपसे पूछता था वो भी उसी काम को करते थे। तो काम क्या था, बराबर था, तो इसे भी बराबर करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि ये लोग 120 मीटर लंबी दीवार बनाए। तो अगर इन्हें 120 मीटर लंबी दीवार बनानी है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का। 2 6 12 120 हो गया, 3 4 12 0 का 0 120 हो गया। तो मैं चाहता हूं कि ये 120 मीटर लंबी दीवार, अब जब 6 यहां मल्टीप्लाई करो तो 6 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। यहां 4 का किया तो यहां 4 का करना पड़ेगा, यहां भी 4 का करना पड़ेगा। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 12 6 72 720 हो गया, 12 6 72 ये भी 720 हो गया, 6 4 24 240 हो गया, 3 4 12 12 2 जीरो की जीरो यानी कि 1200 हो गया। अब क्या निकालेंगे, डिफरेंस। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो 720 में 240 गया, ये हो गया 480। 1200 में 720 गया, ये भी हो गया 480। बड़े में से छोटे को माइनस करना, ध्यान रखना डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो ये 480, ये भी 480। कुछ कट रहा है तो आप कहेंगे हाँ दोनों ही कट रहे हैं, 1:1 कट जाएगा। तो ये किसका रेशियो होगा, आप कहेंगे डे का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा, डे का रेशियो। अब मुझे क्या निकालना है, वर्क का रेशियो। तो कैसे निकलेगा, दोनों रेशियो को पलट दो। अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं 1 को इधर ले जाऊं तो बात तो वही है ना। तो चाहे डे का रेशियो और वर्क का रेशियो दोनों ही सेम होगा इस कंडीशन में, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो वर्क का रेशियो और डे का रेशियो सेम है। अब मैं चाहता हूं कि काम निकाल लूं, मुझे काम कितना करना है। तो कोई भी स्टेटमेंट उठा लो जो आपको लेना है। तो मुझे 720 ज्यादा अच्छा लग रहा, तो मैं 720 का मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा, 720 का मल्टीप्लाई भी 1 में कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 720 इंटू 1, 720 ही होगा, 720 इंटू 1 ये भी 720 होगा। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया कि आपको इतना काम करना है। अब पूछा क्या है कि कितने लोग करेंगे, 16 पुरुष और 8 औरतें। क्या, 16 पुरुष और 8 औरतें। एक पुरुष का एक दिन का काम, एक महिला का एक दिन का काम एक है। तो 16 पुरुष का कितना होगा और 8 महिला का कितना होगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, 16 1 जा 16,
8 बन जाए 8, तो टोटल ये है 1440 काम। एक दिन में कितना होता है आप कहेंगे 18 6 24, डिवाइड दे दो, 24 से डिवाइड दिया तो 24 से 6 टाइम्स कट जाएगा, जीरो का जीरो यानी कि 60 डेज, ये आपका आंसर है, टिक कर दो। अब देखो पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले इन क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, क्यों लगा, क्योंकि आपकी यहाँ कैलकुलेशन बढ़ गई, तो इस कैलकुलेशन से आपको बचना है। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इस कैलकुलेशन से बचने का तरीका बताऊंगा कि ये चीजें आपको फालतू में नहीं लिखनी, ये तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में भी देख के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 6 आदमी व 8 स्त्रियां मिलकर 40 मीटर लंबी सड़क को 7 दिन में बनाते हो और 8 आदमी 5 स्त्रियां मिलकर 60 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बनाते हो, तो बताइए कि 12 आदमी व 6 स्त्रियां मिलकर 240 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगे। अब देखो यहां पर आदमी और स्त्रियां मिलकर 40 मीटर लंबी सड़क बना रहे हैं, यहां पर 8 आदमी 5 स्त्रियां मिलकर 60 मीटर लंबी सड़क बना रहे हैं, और फाइनल में आपको कितनी लंबी मीटर सड़क बनानी है, आप कहेंगे 240 मीटर लंबी सड़क बनानी है। तो क्यों ना मैं इसको भी 240 मीटर लंबी सड़क बनाने को दे दूं इन लोगों को, और इन लोगों को भी 240 मीटर लंबी सड़क बनाने को दे दूं। तो क्या करूंगा, मुझे इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये 40 है तो 240 अगर मुझे बनवाना है तो मुझे इसमें 6 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और ये 60 है तो अगर इसे 240 मीटर लंबी सड़क बनवाना है तो मुझे इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझना। अब जब देखो पहले मैं 40 मीटर लंबी सड़क बना रहा था तो मुझे 7 दिन लग रहे थे, अब मैं 6 गुना ज्यादा लंबी बना रहा हूं तो मुझे इसमें दिन में भी 6 गुना ज्यादा दिन लगेंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई यहां कर देना। ऐसे यहां पर मैं 60 मीटर लंबी सड़क बना रहा तब 10 दिन लगते थे, अब मैं 4 गुना ज्यादा बना रहा हूं यानी कि 6 4 24, तो मुझे यहाँ पे 4 गुना दिन ज्यादा लगेंगे, तो यहां भी 4 का मल्टीप्लाई कर देना। अब ये हो गया 40 दिन और ये हो गया 7 6 42 दिन। तो आपको पता है चाहे आदमी हो या स्त्री या बच्चे जो भी हो, उसका मल्टीप्लाई उसके दिन में कर देना, ऐसे इसका मल्टीप्लाई भी उसके दिन में कर देना। तो देखो आदमी है तो आदमी को लिख लेते हैं पुरुष, स्त्रियां हैं तो लिख लेते हैं महिला। तो क्या क्या होगा, 6 का मल्टीप्लाई 7 6 जाइए 42 दिन हो चुके हैं अब, तो 6 का मल्टीप्लाई 42 में करो तो ये हो जाएगा 252, और 8 का मल्टीप्लाई 42 में करोगे तो ये हो जाएगा 336। अब ये कितने, 8 आदमी 5 स्त्रियां, तो 8 का मल्टीप्लाई 40 में करो क्योंकि अब ये 40 दिन हो गए, तो 8 का मल्टीप्लाई 40 में करोगे तो 8 4 32, जीरो का जीरो यानी कि 320। 5 स्त्रियां, तो 5 का मल्टीप्लाई 40 में करो तो 5 4 20, जीरो का जीरो तो 200। अब देखो डिफरेंस निकाल लो, तो बड़ा कौन सा है 320, 320 में 252 को माइनस किया तो ये हो गया 68। इसमें बड़ा कौन सा है 336, 336 में 200 को माइनस किया तो ये हो गया 136। अब आप देख लो कुछ कट रहा है तो आप कहेंगे हाँ कट रहा है, 68 1 68, 68 2 136, क्योंकि ये 68 का डबल है 136, तो ये हो गया आपका डे का रेशियो। हमें निकाल चाहिए वर्क का रेशियो, तो वर्क का रेशियो कैसे पलट जाएगा हमेशा, ये हो जाएगा 2:1। अब आपको जो इक्वेशन आसान लग रही हो उसका मल्टीप्लाई कर लो, मुझे क्योंकि टोटल वर्क निकालना है तो मुझे ये वाली ज्यादा आसान लग रही है, तो मैं क्यों ना इसका मल्टीप्लाई कर लूँ वर्क में। तो देखो 320 का 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 640, और 200 का 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 200। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया, क्योंकि देखो मिलकर काम कर रहे हैं तो मिलकर ही आएगा ना, तो प्लस करना पड़ेगा। अब आपसे बोला क्या क्या है कि बताइए 12 आदमी और 6 स्त्रियां, हमें एक और पुरुष का पता चल गया कितना काम करता है 2, और एक महिला कितना काम करती है, तो 12 आदमी कितने करेंगे यानी कि 12 पुरुष 24 काम करेंगे, और 6 स्त्रियां कितना करेंगी, तो 6 मल्टीप्लाई 6 1 6, तो टोटल 24 + 6 30। एक दिन में कितना हो रहा है 30, टोटल काम कितना है 64 + 20 ये हो गया 84, 840 और 30। तो देखो 0 से 0 कट गया, आप कहेंगे 0 से 0 कट गया, 3 से डिवाइड दे दो तो देखो 3 2 जा 6, बचा कितना 2, तो 3 8 जा 24, 28 दिन, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो अब आपको पता है कि क्या करना है, चाहे पुरुष हो या महिला हो या फिर लड़के हो, उसका मल्टीप्लाई उसके दिन में कर देना। तो इसका दिन कौन सा 6 दिन, तो 3 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो, ऐसे ही 4 का मल्टीप्लाई भी 6 में कर दो, 6 का मल्टीप्लाई भी 6 में कर दो। तो कौन कौन है, देखो पुरुष, महिला और लड़के, कौन कौन है, पुरुष, महिला और लड़के। अब देखो 3 का 6 में किया तो कितना हो जाएगा 18, 4 का 6 में किया तो कितना हो जाएगा 24, और 6 का 6 में किया तो ये हो जाएगा 36। अब देखो आगे पढ़ो, एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना काम करती है, और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है।
तो यहां से आपको बहुत अच्छे से समझना है कि क्या कहा गया है। देखो, एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना काम करती है, और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। देखो, महिला की तुलना भी पुरुष से और लड़के की तुलना भी पुरुष से, तो जिससे तुलना की गई है उसको बीच में रखो। इससे पता क्या है, कैलकुलेशन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर दोनों को अलग अलग करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। अब तुलना अगर पुरुष से तो बीच में रख लिया, महिला की तुलना पुरुष से तो महिला और पुरुष बगल बगल में, ऐसी लड़का और पुरुष, लड़के की तुलना पुरुष से तो लड़का और पुरुष बगल बगल में, तो ये मैंने रख लिए। अब बोला है कि पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना काम करती है। अगर पुरुष एक काम करता है तो महिला 3 गुना काम करती है, यानी कि 3:1 के अनुपात में करेगी, और एक पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है। अब देखो समझो, ये पुरुष है और ये लड़का है। अगर पुरुष एक काम करता है तो लड़का क्या करता है, आधा काम करता है कि नहीं करता, तो यानी कि 1/2। तो मैं क्या करूंगा, 2 को ऊपर भेज दूंगा यहां से, तो ये बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2:1। अगर पुरुष 2 काम करता है तो लड़का एक काम करता है, यानी कि 2 का आधा 1 होगा ना, कि नहीं होगा। तो यहां पर महिला और पुरुष का अनुपात कितना था, 3:1, और यहां पर पुरुष और लड़के का अनुपात कितना है, 2:1। तो इसको लिख लो 2:1। अब देखो, रेशियो सभी को सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता तो भी मैं बता देता हूं कि देखो, यहां खाली जगह है, यहां भी खाली जगह है, तो पहले इसको भर लो। कैसे भरेंगे, इसके बगल वाला रख लो। इसके बगल में कौन है, कहेंगे 1 है, ये खाली है, तो इसके बगल में कौन है, 2, रख लिया। 3 2 6, 2 1 2, 1 1 1, तो ये आ गया 6:2:1। दूसरा तरीका ये भी होता है कि क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एन के शेप में, कुछ इस तरह किया, फिर इस तरह किया, फिर इस तरह किया। देखो 3 2 6 आ गया, 2 1 2 आ गया, 1 1 1 आ गया। तो जैसे भी रेशियो आप सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। अब यहां पर ये रेशियो आया किस चीज का है, काम करने का रेशियो है। किसका है, काम करने का, यानी कि ये कह सकते हैं वर्क का रेशियो या एफिशिएंसी का रेशियो 6:2:1 है। देखो, महिला का 6, पुरुष का 2 है, लड़के का 1 है, यानी कि एक महिला एक दिन में 6 काम करती है, एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, और एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है। अब हमें एफिशिएंसी यानी कि वर्क का रेशियो पता चल गया, तो हम लिख सकते हैं कि पुरुष का एक दिन का कितना है, 2, महिला का कितना है एक दिन का, 6, लड़के का कितना है एक दिन का, 1। अब हमें काम निकालना है कि ये लोग कितना कितना काम करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो। 18 दूनी 36, 24 छिके 144, और 36 बन जाए 36। तो साथ में मिलकर कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, मिलकर साथ में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना है, प्लस कर लो। तो देखो 144 36 ये हो गया 216 वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया आपका, यहां पर 216 टोटल वर्क हो गया। हमसे देखो पूछा क्या है, कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकेंगे। देखो, एक महिला का काम एक दिन का कितना है, 6। अब कितनी महिलाएं 4 दिन में पूरा करेंगे ये नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, 6 × x कर लेंगे। बाकी पुरुष और लड़के के लिए कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ आपसे महिलाओं के लिए बोला है। तो एक दिन में एक महिला का काम 6 है, अब कितनी महिलाएं कर रही हैं ये नहीं पता, तो हम उसमें 6 × x कर लेंगे। तो देखो, अगर आपको डे निकालना होता तो आप फॉर्मूला क्या रखते, टोटल वर्क, ऊपर रखते टोटल वर्क, और नीचे क्या रखते, एक दिन का काम, पर डे का वर्क, पर डे वर्क। यही है, अभी हम पिछले क्वेश्चंस में यही करते हुए आ रहे हैं। तो देखो, दिन आपको पता है, दिन कितने दिन में काम हो रहा है, आप कहेंगे 4 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। कितने दिन में, 4 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। टोटल वर्क कितना है, 216। पर डे का वर्क कितना है, आप कहेंगे 6 × x, यानी कि 6x। अब सॉल्व कर लो। देखो, 6 से कट करोगे तो ये आपका कट जाएगा 36 टाइम्स, कितने टाइम, 36 टाइम्स, और 4 से इसे कट करोगे तो ये कट जाएगा 9 टाइम्स। तो अब कुछ बचा है, आप कहेंगे नहीं बचा, सिर्फ 9 बचा है यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो x क्या था, x थे कितनी महिलाएं, x क्या था, कितनी महिलाएं, और कितनी महिलाएं कितनी है, सिर्फ 9। तो 9 आंसर टिक कर दो, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 2 गुना काम करती है, और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। तो ये क्वेश्चन अब आप कर लोगे, तो इस वाले क्वेश्चन को आप करना, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने, एक पुरुष है एक महिला है और किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो पुरुष का मल्टीप्लाई दिन में, महिला का मल्टीप्लाई भी दिन में। तो कौन कौन है, देखो पुरुष और महिला। अब एक पुरुष है तो एक का मल्टीप्लाई 33 में करोगे तो ये 33 हो जाएगा, और एक महिला है तो इसका मल्टीप्लाई भी 33 में करोगे तो ये भी 33 हो जाएगा। उनके कार्य करने की क्षमताएं 14:11 के अनुपात में, कितने में, 14:11, यानी कि आपको रेशियो पहले ही दे दिया वर्क करने का। तो ध्यान से देखो, वर्क करने का रेशियो अगर पहले ही से दे दिया है तो अब हमें कुछ निकालने की जरूरत है नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 14:11, ये आप उनके वर्क करने का रेशियो।
अब आप टोटल वर्क निकाल लो कि ये कितना काम करते हैं। तो देखो 33 इंटू 14 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 462, और 33 इंटू 11 करोगे तो ये हो जाएगा 363। तो ये टोटल वर्क आ गया। देखो पुरुष इतना करता है, महिला इतना करती है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका काम, 462 प्लस 363, ये हो जाएगा 825। कितना हो गया, 825। अब देखो बोला क्या है, एक महिला को उस कार्य को अकेला पूरा करने में कितने दिन लगे। सिर्फ महिला को काम करना है, पुरुष को नहीं करना। तो वो भी करना किसको, एक महिला को। तो एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 11 करती है। तो 11 वन जा 11, यानी कि एक महिला सिर्फ 11 ही करेगी। तो डिवाइड दे दो 11 से, तो ये कट जाएगा आपका 11 से 75 टाइम्स, यानी कि 75 दिन। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, इसमें आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ा होगा। जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों का मल्टीप्लाई सेम नंबर में करना है, देखो 14 का मल्टीप्लाई भी 33 में करना था, 11 का मल्टीप्लाई भी 33 में करना था, तो क्यों ना मैं दोनों को प्लस करके फिर मल्टीप्लाई 33 में कर दूं। जैसे कि 14 प्लस 11 कितना होता है, 25, और 25 का मल्टीप्लाई 33 में कर दो। 25 का मल्टीप्लाई 33 में, क्योंकि देखो इसका भी मल्टीप्लाई 33 में करना था और इसका भी मल्टीप्लाई 33 में करना था, तो क्यों ना मैं दोनों को प्लस करके उसका मल्टीप्लाई 33 में कर दूं। अब बोला है एक महिला को उस कार्य को अकेला पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो एक महिला का काम कितना है, 11। एक महिला को करना है तो 11 इंटू 11। अब 11 से डिवाइड दे दो, कितने टाइम कट जाएगा, 3 टाइम्स, तो 25 या 75, यानी कि 75 डेज। तो वो आपको कैलकुलेशन में सोचना है कि आप कितनी तेजी से कर सकते हो। यहां करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, इस तरीके से करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।